सरकार का एक पेज था जो ईडी से हमको एनओसी लेना था। ईडी ने एनओसी दे दिया है, इसलिए हमको एकदम पूर्ण भरोसा है कि भैया 2023 में हमारा पेमेंट होगा। फिर पुनः सरकार से आप क्या कहना चाहिएगा चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जो परिस्थितियां भारत में बन रही है उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था जो है वो लचर है, उसको जल्द से जल्द निष्पादन करने की सरकार कोशिश करे। सैर करो तो चमन में करो, बाजार में क्या रखा है, कत्ल करना है तो निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर में उपस्थित हूं जहां एल्केमिस्ट के सभी एजेंट बैठे हुए हैं और मीटिंग किए हुए हैं। और इसी मीटिंग के दौरान हम पहुंचे और इनसे चर्चा करने का प्रयास किए कि एल्केमिस्ट में जितने भी इन्वेस्टर हैं सबका पैसा कब तक वापस हो रहा है और सरकार कब तक, जितने भी इन्वेस्टर हैं सबका पैसा कब तक दिलवा रही है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। यहाँ आप उपस्थित मीडिया कर्मी को मेरे तरफ से, मेरे एजेंट फेडरेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग अभी मीटिंग किए हुए हैं और जितने भी इन्वेस्टर हैं पैसा उन लोगों का कब तक मिल जाएगा? सरकार का ये अवलोकन है कि भैया हम 2023 में हर हालत में एल्केमिस्ट के जितने भी निवेशक है उसका भुगतान करेंगे। मतलब पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं आप? नहीं, सरकार का दावा है और हमारा भी दावा है कि हर हालत में 2023 में हर इन्वेस्टर का एल्केमिस्ट का पेमेंट होगा। हर हालत में? हर हालत में। और अगर ना हो तो? ना होगा तो बहुत सारी प्रक्रिया है हमारे पास। सरकार ने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन पर हम बोल रहे हैं। देखिए, चूंकि प्रक्रिया ये है कि जितने लोग हैं सबका सब्र जो है सो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बार बार सुनने को मिलता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इस वजह से लोग अब भरोसा करना कम कर दिए हैं। तो आप किस तरह से उन लोगों को भरोसा दिलाने का प्रयास कीजिएगा? सर जी, सरकार का एक पेज था जो ईडी से हमको एनओसी लेना था। ईडी ने एनओसी दे दिया है, इसलिए हमको एकदम पूर्ण भरोसा है कि भैया 2023 में हमारा पेमेंट होगा। फिर पुनः सरकार से आप क्या कहना चाहिएगा चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जो परिस्थितियां भारत में बन रही है उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था जो है वो लचर है, उसको जल्द से जल्द निष्पादन करने की सरकार कोशिश करे। अच्छा, एक बात, अभी जितने भी आपके साथ में एजेंट बंधु हैं उनको, जो भी इन्वेस्टर हैं, कहीं कहीं उनको तंग करते हैं, पैसा के लिए दबाव बनाते हैं, तो और वो लोग भी छुपने का प्रयास करते हैं या कहीं ना कहीं अपना शरीर पाला झाड़ करके भागने का प्रयास करते हैं। तो इस पर अपने एजेंट बंधु को क्या संदेश देना चाहिएगा? एजेंट बंधु को यही संदेश देंगे कि भैया कंपनी का जो आज का जो डेट में जो अपडेट है उसकी जानकारी रखे और जनता के बीच में जाकर समझाने की कोशिश करें। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये एजेंट के मतलब सीनियर एजेंट है और इन्होंने बताया कि 2023 में जितने भी इन्वेस्टर हैं सबका पैसा मिल जाएगा। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए और बहुत जल्द, यानी 2023 में हर हालत में सरकार पैसा देने के लिए बाध्य हो जाएगी। क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है, इसलिए निश्चित रूप से एल्केमिस्ट के इन्वेस्टरों को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित रूप से आप यकीन रखिए। अभी और एजेंट लोग हैं और सबसे मैं पूछने का प्रयास करता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है, कितनी इसमें सच्चाई है, पैसा मिलेगा कब तक? सर, एक बात बताइए। जी सर, बोलिए। अब आप ये बताइए कि अभी मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में क्या डिसीजन निकला? इस मीटिंग में डिसीजन यह निकला है कि हम लोग, जो ईडी कह रही है, जो एनसीएलटी जो बता रही है, फ़ोन करने पर जो आपको जो सूत्रों से पता चल रहा है, ये हम लोगों को ये आश्वासन मिलता रहा है कि 2023 में ये एल्केमिस्ट का जितने भी निवेशक हैं सबका भुगतान हो ही जाएगा। इस पर हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं। और आपके जो मतलब इन्वेस्टर हैं आपको परेशान करते हैं रास्ते में? हाँ, कहीं कहीं परेशानी है। फिर उसको आप कैसे झेलते हैं? परेशानी है कि हम लोग 2-4 साथी लोग इकट्ठे होकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हर तरह से समस्या का निष्पादन करते हैं इस माध्यम से। तो समस्या का निष्पादन करने में हम लोग को सफलता मिलती है। मैंने समस्या का निष्पादन तो मतलब यही कि पैसा किसी तरह से उनका मिलना चाहिए, समस्या तो यही है। जी जी। तो इसको आप लोग कैसे डील करते हैं? इसको हम लोग डील करते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से जो हम लोगों ने पेपर भेजा है उनका पेमेंट जैसे कि आपको दिखा रहा है जी, मोबाइल पर वो पेमेंट दिखा रहा है। उनका जो आईडी नंबर है, जो एप्लीकेशन नंबर है, और वो ऐप में डालने पर उनका पेमेंट दिखा रहा है। और बात है कि पैसा जैसे उनके अकाउंट में डलवाने की, यानी भुगतान पाने की, तो उस पर भी प्रक्रिया जैसे अग्र से अग्रतर है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जितने भी निवेशक हैं उन लोगों का भुगतान निश्चित रूप से 2023 में होना ही होना है।
देखिए ये भी बता रहा है कि 2023 में निश्चित रूप से सब किसी का, आप जितने भी पैसे जमा करने वाले इन्वेस्टर हैं सबका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप लोग सब्र रखें और पैसा हर हालत में मिलेगा। कहा गया कि बहुत बीती थोड़े है बाकी थोड़े भी है जाए, यानी जो समय निकल चुका सो निकल चुका, अब बचा हुआ थोड़ा बहुत है, इसमें आपको धैर्य रखने की जरूरत है। बहुत जल्द आपका पैसा जो है वो मिलने ही वाला है। सर आप क्या कहिएगा इस पर? अभी जो इन्वेस्टर हैं, अल्केमिस्ट का पैसा बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? हम ये बोलेंगे कि उन सारे लोगों को, सारे इन्वेस्टरों का लिस्टिंग बन चुका है जी, उनका एडमिटेड अमाउंट, सारा अमाउंट शो कर रहा है कि कितना अमाउंट उनको मिलेगा, है ना। और वो पेमेंट हर हाल में 23 में होने का हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 2023 में हर हाल में लोगों का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब पूरे भरोसे के साथ, पूरे भरोसे के साथ हम लोग, दावा के साथ हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग अपने मतलब जितने भी इन्वेस्टर हैं उनसे कैसे आप लोग डील कीजिएगा, उनको हाँ, समझाने का प्रयास कैसे हम लोग कीजिएगा? अपने इन्वेस्टरों को बताते हैं कि भैया आप अपना बॉन्ड का अपने मोबाइल से आप चेक कर लीजिए, जी। आपका लिस्टिंग है या नहीं है ना। ATIL पर जाइए और जा करके ये फलाने ऐप पर अपना चेक कीजिए, आपका लिस्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अगर फिर क्या नाम है, NCLT आपको ऑफर देगी कि फलाने डेट से फिर से हम लेंगे, है ना, तो फिर से वो दिया जाएगा। अन्यथा जब पेमेंट आएगा तो कोई ना कोई प्रक्रिया आएगा, जिनका पेपर रह गया है उनका भी पेमेंट होगा, उनका भी हम लोग पेमेंट कराएंगे। देखिए जैसा कि बताया कि जिन लोग पैसा जमा करने वाले इन्वेस्टर हैं, जितने लोग भी हैं, वे सब लोग अपने मोबाइल के माध्यम से चेक कर लें कि उनका नाम है या नहीं है, क्योंकि उनको भी यकीन हो जाएगा कि हमारा नाम है और हमको पैसा कब तक मिलेगा, और पैसा कब तक मिलेगा इसकी चर्चा तो हुई। तो ये सभी लोग बता रहे हैं, मीटिंग में यही निर्णय निकल रहा है। सरकार का मतलब दावा भी है, सरकार बोल रही है कि 2023 में पैसा निश्चित रूप से दे देंगे, और इसी पर चर्चा हो रही है। और सबकी ख्वाहिश यही है कि कैसे भी पैसा सरकार दे दे, जिस वजह से इन लोगों को भी छुटकारा हो, चूंकि सब लोग दबाव में है। सर एक बात बताइए, अभी आप लोगों की मीटिंग हुई, अब निर्णय तो निकल रहा है कि 2023 में पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो एक बार ये बता दीजिए कि एल्केमिस्ट में आप लोग के मतलब कितने प्रॉपर्टी है एल्केमिस्ट के पास, ये थोड़ा चर्चा कर दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हर महीने मीटिंग होता है जी। मीटिंग में पब्लिक को, जो इन्वेस्टर है उनको भी बुला करके समझाया जाता है जी। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टरों का पैसा 27,000 करोड़ रुपया की पेमेंट है जी, और उसकी कंपनी का जो एल्केमिस्ट का जो पैसा कंपनी का जो है वो 60,000 करोड़ रुपया का उसका प्रॉपर्टी है जी, इससे डबल है जी। लेकिन अभी जो है कानून में प्रक्रिया है, कानून में आगे पीछे चल रहा है, उसका डेट कोई की निश्चित नहीं हो रहा है कि कब से पेमेंट होगा, और कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून जो करेगा वही होगा, उसकी इंतजार सारे आदमी कर रहे हैं। हम लोग इन्वेस्टरों को बुला करके, इसलिए कि सारे आदमी का पैसा करीबी आदमी का पैसा है, कोई बाहर का किसी का पैसा नहीं है। सब लोग तो आप लोग के रिलेटिव ही हैं जमा करने वाले। अब देखिए पैसा है, लोकल का है, फ्रेंड का है, रिलेशनशिप का है, और 3 ही जगह से ही पैसा उठा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति अपना आदमी अपना एजेंट को बुला के ही पैसा इन्वेस्ट किया है। एजेंट ने जो काम किया है वो पैसा ले जा करके जमा करवा करके स्लिप दिया है, बॉन्ड दिया है, और आज इंतजार हो रहा है कि पैसा कब मिलेगा। तो जो आज समय बीत रहा है सरकार के साथ, कंपनी के साथ जो चल रहा है, आगे पीछे बात बन रही है, लेकिन हम लोग हार पीछ करके कानून में हम लोग को जाना पड़ा है। कानून भी एक एग्रीमेंट किया है कि 8% पैसा जोड़ करके पार्टी का रिटर्न किया जाएगा। मतलब जितने भी इन्वेस्टर हैं सबका 8% 8% जोड़ कर, जी 8% पैसा जोड़ करके पार्टी का रिटर्न किया जाएगा। जब ये सिस्टम हम लोग को पता चला तो हम लोग जाकर के साइबर में ऑनलाइन किए। ऑनलाइन करने के बाद में 3 महीने के बाद में पेमेंट दिखाने लगा कि आपका पेमेंट कितना बना हुआ है। हम लोग इन्वेस्टरों को उनके मोबाइल से, अपने मोबाइल से, ऐप से दिखाते हैं कि आपका पेमेंट बना हुआ है, जो भी आप पैसा डाला हुआ दिखा रहा है, शो कर रहा है। इसलिए धैर्य बना रहे, आज न कल आपका पेमेंट होगा। यानी एल्केमिस्ट के पास आप बता रहे हैं कि 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसको देना केवल 27,000 करोड़ ही देना है जी। तो उसको समस्या कहाँ खड़ी हो रही है? देखिए समस्या खड़ा यहाँ पे है कि कंपनी जो है जहाँ पैसा लगाया है वहाँ पे वो कंपनी वाला लोन ले लिया है जी, जिसके चलते कंपनी NCLT सेल करने के लिए गई। तो सेल करने के लिए गई तो पता चला कि इस पर लोन है। तो जहाँ कंपनी का लोन है वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकता है। उसकी बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं, उसको छोड़ करके अदर जगह से भी सेल करके पब्लिक का पैसा रिटर्न करने का जगह बन रहा है। इसलिए हम लोग का ज़्यादा आशा भरोसा है कि कंपनी का पैसा हर हाल में पब्लिक तक पहुंच जाएगा। आगे आप सरकार से क्या कहना चाहिएगा? देखिए सरकार से इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है
सरकार ही है। सरकार आज चाहते तो आज से पेमेंट चालू हो जाएगा, सरकार नहीं चाहे तो कल भी पेमेंट नहीं होगा। इसलिए सारे डिपेंड जो है सरकार पर निर्भर करती है। हम लोग ये चीज जानते हैं कि रिलेशन का पैसा रख देने से ही बड़ी समस्या हो जाएगी, वो चीज हम लोग कल देखे होते तो आज ही काम हम लोग नहीं करते। लेकिन कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। वो कंपनी ने सिस्टम बनाया, सिस्टम के हवाले हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने का नतीजा है कि आज पेमेंट नहीं हो रहा है, पब्लिक भी मर रहा है, हम लोग भी मर रहे हैं, इन्वेस्टर भी मर रहा है, सारे लोग त्राहिमाम में चल रहे हैं। त्राहिमाम होने के कारण आज आपातकालीन इस गर्मी स्थिति में आकर के हम लोग झेल रहे हैं। मेरा पब्लिक झेल रहा है, मेरा रिलेशनशिप झेल रहा है, रिलेशनशिप के साथ बात बिगड़ रही है। लेकिन हम लोग एक चीज दिखाते हैं कि भैया चाचा आप भरोसा रखिए, आज न कल आपका पेमेंट होगा, इसलिए कि ऑनलाइन पेमेंट दिखा रहा है। यही एग्रीमेंट कंपनी की है जिसके चलते हम लोग आशा भरोसा रखे हैं। और जब स्थिति परिस्थिति गड़बड़ होती है तो हम किसी को भी कानून में जाना पड़ता है। आज कानून का भरोसा लेकर के हम लोग यहाँ तक जीवित है, नहीं तो आज क्या स्थिति होता हम नहीं बता, समय बताता। जैसा कि सुने कि सरकार से भी ये लोग अपील कर रहे हैं, चूंकि इन लोगों की परेशानी जग जाहिर है। जितने लोग इन्वेस्ट किए हैं सब लोग इन लोगों को टर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बार बार। ये मतलब कि इन्हीं के माध्यम से पैसा जमा हुआ है तो इनको पकड़ना लाजमी है। और जब ये पकड़ में आते हैं तो अब ये भी क्या जवाब दे, विवश हो जाते हैं। और इनकी व्यवस्था की वजह बस सरकार बन रही है। चूंकि सरकार अगर पैसा इनको दिलवा देती है, जितने भी इन्वेस्टर हैं सबको अगर पैसा दिलवा देती है तो फिर इन लोगों की समस्या से निजात मिल जाएगी। और पब्लिक भी, जो लोग पैसा जमा किए उनको भी खुशी होगी, राहत मिलेगी। बस यही प्रक्रिया और सच्चाई है कि सरकार ही फंसा करके रखी है। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं बस फंसा कर रखे। लेकिन यकीन है, यकीन के साथ कहा जा रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि 2023 के लास्ट तक पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जितने भी इन्वेस्टर हैं आप लोग सब्र रखें और 2023 तक इंतजार रखें, पैसा हर हालत में मिलेगा ही मिलेगा। सैर करो तो चमन में करो, सैर करो तो चमन में करो। बाजार में क्या रखा है, कत्ल करना है तो निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है। यही कह के अपने वाणी को विराम करता हूं और हम सभी पब्लिक से निवेदन करता हूं कि धैर्य बना के रखिए, आपके साथ हम हैं। आज ना तो कल पेमेंट करवा के ही दम लगे, 2023 पेमेंट होगा ही होगा। देखिए ये सरकार से अपील है कि सरकार पैसा दिलवा दे और ये लोग यकीन के साथ बोल रहे हैं कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बस सर आप ही बात बताइए, आप भी मतलब एजेंट हैं और कहाँ से हैं आप? हम तो कोहरा बाजार से। आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? ललन यादव। तो आप कितने लोगों का पैसा जमा करवाए हैं अपने माध्यम से? 122 लोगों का। सब लोग आपको तो परेशान करते होंगे, परेशान तो करते हैं। तो इस पर आप क्या जवाब देते हैं? अब जो ऑनलाइन की प्रक्रिया आई हुई, जी जी, तो ऑनलाइन की प्रक्रिया हम लोग कर चुके हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है लिस्टिंग बन चुका है, उसमें पेमेंट जी। कितना जमा हुआ है, ब्याज जी। सहित 8% जी। दिखा रहा है। तो हम लोग को एक उम्मीद है जी। कि मतलब सरकार ने जो ऑनलाइन की प्रक्रिया निकाली थी तो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जी। और एक ईडी से अभी नोटिस आया हुआ है जी। तत्काल में, इससे एनओसी मिल चुका है। तो पेमेंट बहुत ही जल्द 2023 में आश्वासन सरकार से मिली है कि जो पेमेंट हो जाएगा। और ऐसे भी पहले से 2019 में माननीय मोदी जी ने एक एक्ट बनाया था जी, जो 2019 में आप लोग ऑनलाइन प्रक्रिया कीजिए और सारे निवेशकों का पैसा इसी माध्यम से दिलाएंगे जी। और ये ऑनलाइन खत्म हो गया है जी बिल्कुल। तो 180 दिन में उन्होंने बोला था कि पेमेंट, और देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोपरि हैं, बिल्कुल। इसलिए उनकी बातों को उम्मीद रखते हुए हम लोग को लग रहा है कि आज से 180 दिन में पेमेंट मतलब 2023 तक मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। हाँ, तो मई जून महीना है तो 180 दिन 6 महीना का होता है, तो उन्हीं के आश्वासन से हम लोग को लग रहा है कि पैसा दिसंबर तक मिल जाएगा। सरकार से मतलब कुछ कहना चाहिएगा आप विशेष अपनी दुख तकलीफ? हाँ, सरकार से मैं दुख तकलीफ कहना चाहता हूँ कि जितने सारे निवेशक हैं सब मध्यम परिवार, गरीब परिवार के लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था कि भाई हमारी बेटी की शादी होगी, बच्चे की पढ़ाई होगी, और सरकार चाहती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जी। तो उसी बेटी के लिए जो पैसा जो रखा गया था, अगर आज सरकार माननीय हमारे मोदी जी इस पहलू पे अगर ध्यान नहीं देते हैं और उन्होंने 180 दिन में पैसा नहीं दिलाया तो ये कथन जो है मतलब सरकार के लिए एक अवहेलना होगी। मतलब तो ये बेवकूफ बनाना हो गया ना। सरकार अगर बेवकूफ नहीं कर सकता, सरकार अगर बात पर अमल नहीं करती है हमारे तो फिर देश के माननीय मोदी जी सर्वोपरि है, इसलिए कि पूरी जनता उनसे बहुत काफी खुश है और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जिन्होंने पैसा निवेशक जमा किया था, गरीब आदमी, और हम लोगों ने भी पैसा निवेश किया है, तो जिनकी शादी पढ़ाई लिखाई ये सब सारे जो है बर्बाद हो जाएंगे, तो जिससे देश की परिस्थिति बहुत बिगड़ जाएगी।
क्योंकि पैसा वाला को तो बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन गरीब आदमी का जिसका 1,50,000 रुपया था, वही रुपया अगर नहीं मिल पाएगा तो उनका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा। देखिए जैसा कि ये बताया कि मतलब सारे लोग अपने दुख तकलीफ बयां कर रहे हैं, और सच्चाई भी है कि मान लीजिए कि मई जून का महीना है और इस जून के महीने में तापती धूप में सब लोग आकर के मीटिंग किए हुए हैं। कहीं ना कहीं परेशानी है जिस वजह से ही आए हैं, और सब लोग दुख तकलीफ झेल रहे हैं, सब लोग ये हैं और मीटिंग किए हुए हैं। और आने का कारण भी यही है कि मतलब कैसे भी पैसा दिलवाया जाए, चूंकि इन्वेस्टर जितने भी हैं सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। बस इसी के लिए सब लोग आए हुए हैं और मीटिंग का डिसीजन यही निकला कि जो भी सरकार बता रही कि 2023 में पैसा मिलेगा, तो आप लोग भी उम्मीद रखें कि 2023 में पैसा मिलेगा ही। अच्छा चाचा एक बात बताइए, आप भी पैसा जमा कराए हैं, खुद का भी जमा किए होंगे? थोड़ा जोर से। हाँ, खुद का भी है। खुद का भी जमा किए, तो पैसा जमा किए तो क्या सोच करके जमा किए? पैसा जमा किए कि लोगों का पैसा मिलेगा तो हमको शाबाशी देंगे जी। फलाना चाचा या फलाना भैया ने जी संस्था में जमा कराए थे, जी। उन्हीं का कराने पर हमको ये प्रतिफल मिल रहा है जी। लेकिन वैसा बीच में हुआ, जी, लास्ट में इधर आकर के फंस गया मामला। तो फंसने का कारण कहाँ बन रहा है? अब फंसने का कारण बन रहा है सरकार का वही लचीलापन कानून। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी दिख रही है इससे, सरकार का- क्योंकि सरकार इस पर अगर एक्टिव रहती तो पैसा तुरंत मिल जाता। सरकार रजिस्ट्रेशन नहीं दी होती कंपनी को जी। तो कंपनी आगे काम नहीं करती। बिल्कुल। सरकार जब रजिस्ट्रेशन दी तो जी। उसी के हाथ में था जी। कंपनी। आज जब ये मामला फंसा तो फिर हम लोग सरकार को ही पकड़े। जी सरकार ने अपना एक संस्था गठित किया NCLT जी ऐसे कंपनियों के लिए जी और उसके माध्यम से हम लोगों को नोटिस दिया कि आप लोग इस संस्था में अप्लाई कराइए लोगों का, उनका पैसा हम कट कराएं। जी। तो आप सरकार से क्या कहना चाहिएगा? सरकार से कहेंगे कि जितनी जल्दी हो जी आप अपने नियम कानून जो बनाए हैं उस कानून को अमल कीजिए और पैसा दिलवाने का प्रयास कीजिए। कानून को अमल करने का मतलब ही हो गया कि पैसा दिलवाइए। जी, क्योंकि पैसा मिल जाएगा तो आप लोगों को भी राहत मिलेगी ना। पैसा मिल जाएगा तो हमको क्या पूरे समाज को राहत मिलेगा। सबसे ज्यादा आप लोगों को राहत मिलेगी। पैसा तो हम समाज में ही है। नहीं, समाज में है ठीक है, लेकिन समाज से ऊपर आप ये है कि आप समाज में आप एजेंट के रूप में हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं आप लोगों के माध्यम से पैसा जमा कराए तो आप लोगों को तो राहत कुछ मिलेगी ज्यादा। हमको कुछ कम राहत मिले, लेकिन हम जिनका जमा कराए हैं उनको राहत ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि इन लोगों की परेशानी यही है कि जो लोग इन्वेस्टर हैं इन्हीं लोगों को पकड़ते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर हमारा पैसा मिलेगा तो कब तक मिलेगा। तो ये लोग उसी हिसाब से बताते हैं कि सरकार केस चल रहा है और इसमें सरकार डिसीजन लिए कि पैसा हम दिलवा के छोड़ेंगे। तो उम्मीद बन रहा है कि 2023 में ये लोग यकीन के साथ बोल रहे हैं कि 2023 में पैसा मिलेगा, विश्वास के साथ, आशा और भरोसे के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि पैसा मिलेगा तो मिलेगा ही। सर एक बात बताइए कि मतलब आज मीटिंग हो रही है और बराबर ये मीटिंग चलती रहती है। जलालपुर में हमेशा मीटिंग एलकेमिस्ट के डिपार्ट के जितने भी एजेंट हैं सभी लोग आते हैं और सबको ये सांत्वना दी जाती है कि मीटिंग में आने के बाद कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा, सब्र दिया जाता है। तो ये आखिर कब तक चलते रहेगा ऐसा? ये देखिए सब्र का अंतिम समय चल रहा है जी। मैं एक अकेला बंदा हूँ इस मीटिंग में आए हुए, जो पिछले 26 तारीख को मैं हेड ऑफिस गया था NCLT के ऑफिस में जी। तो मैंने जो वहाँ देखा मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। पैसा मिलना है हम लोग को, एकदम ये गारंटी है कि पैसा मिलेगा 23 में जी। लेकिन मोदी जी जैसे अयोध्या का मामला उन्होंने साफ किया बहुत चंद समय में जी। जैसे 370 का मामला जल्दी खत्म किया जी। वैसे ही कोई क्विक एक्शन ले करके और इस मामला को भी अगर सेटिस्फाइड कर दें तो हम लोग उनके लिए बहुत धन्यवाद कि हम लोग के पात्र होंगे। देखिए सरकार से बस यही बोला कि सरकार जितनी जल्दी अगर इस पर एक्शन लेती है सब लोग मतलब उनको बधाई देंगे, क्योंकि इनको राहत मिलेगी, पैसा मिल जाएगा तो इन्वेस्टर इनको परेशान करना बंद कर देंगे। तो ये लोग सरकार को बधाई देंगे। बस लास्ट में क्या कहना चाहिएगा अपने इन्वेस्टर जो हैं और आपके एजेंट बंधु जो हैं उनको, इन्वेस्टर अगर परेशान करते हैं तो उनको कैसे डील करें, कैसे समझाएं, क्या करें? देखिए इसमें हम लोग ग्रुप बना करके जी और तमाम तरह के कागज हम लोग इकट्ठा करते हैं। NCLT जो अपना अपलोड किया है अपने साइट पर जी। निकाल करके हम लोग रखते हैं और बारी बारी से पार्टी को हम लोग जा करके उसको समझाते हैं पेपर से, तो पार्टी संतुष्ट हो जाती है। हाँ 1-2% पार्टी ऐसा है जो बात समझने को तैयार रहता है तो उसका भी हम लोग उसको भी हम लोग समझाते हैं जी। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग धैर्य रखिए, क्योंकि मैंने 4 करोड़ 29 लाख का व्यवसाय किया है और मुझे 54
का भी हमको गम नहीं है, पैसा मिलना ही मिलना है, एकदम पैसा मिलेगा। इसलिए कि कानून पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, पैसा हम लोग को जल्द मिलेगा। हम लोग को देखिए सब लोग बता रहे हैं कानून पर भरोसा है, नहीं सरकार पर भरोसा। सरकार जरूर निश्चित रूप से पैसा दिलवाने का प्रयास करेगी और 2023 में हर किसी को पैसा मिलेगा। इसलिए जितने भी इन्वेस्टर हैं सबके लिए खुशखबरी है कि आप सब्र रखें, अब समय पहुंच चुका है जगह पर और बहुत जल्द आपको शुभकामना मिलने वाली है।